हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज हम जिस टॉपिक पर लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो है जुरिडिक्शन ऑफ द फैमिली कोर्ट। कि फैमिली कोर्ट की क्या जुरिडिक्शन है, फैमिली कोर्ट में कौन कौन से केस हम फाइल कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे आज के इस लीगल लेक्चर में। देखिए, फैमिली कोड एक्ट में अगर हम देखते हैं, फैमिली कोड एक्ट के सेक्शन 5 में उन केसों की डिटेल दी गई है जो हम फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट का सेक्शन, फैमिली कोड एक्ट का सेक्शन 5 है, उसके एक शेड्यूल पार्ट 1 में अगर हम देखते हैं कि उन केसेस की डिटेल मौजूद है जो हम फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। आज हम आपके साथ वो केसेस शेयर कर रहे हैं। वो कौन सी डिटेल है, वो कौन कौन से केसेस है जो हम फाइल करने के लिए हमें फैमिली कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। फैमिली कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को इन्वोक करते हुए हम फैमिली कोर्ट में कौन कौन से केस फाइल कर सकते हैं। देखिए, पहला केस है डेजोलेशन ऑफ द मैरिज इंक्लूडिंग खुला। डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत जितनी भी लेडीज अगर कोई खातून केस फाइल करती है, फस्ख निकाह का केस फाइल करती है, इसके अलावा खुला का भी इसमें इंक्लूड है, तो ये सारे केस फैमिली जज के पास फैमिली कोर्ट में फाइल होंगे। इसके अलावा वो केसेस जो डाइवोर्स से मुतालिक है, जो हक महर से मुतालिक, जो महर से मुतालिक है, चाहे वो प्रॉम्प्ट है, चाहे वो इंदल तलब है, चाहे डफर्ड है, किसी भी किस्म है इसकी हक महर की, तो हक महर के रिलेटेड जो भी केस होगा वो हम फाइल करेंगे फैमिली कोर्ट में। इसके अलावा मेंटेनेंस है। अब मेंटेनेंस जो है खर्चे का केस, वो चाहे वो बच्चे का खर्चा है, चाहे वो बीवी का खर्चा है, चाहे वो आर्जी खर्चा है, चाहे मुकम्मल खर्चा है, किसी भी किस्म का खर्चा है, वो उसका केस फाइल करने के लिए हमें फैमिली कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, हक के ज़ौजत, हस्बैंड या वाइफ अगर दूसरे अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से अपने हकूक ज़ौजियत क्लेम करना चाहता है या चाहती है, तो वो भी केस फाइल होगा फैमिली कोर्ट में। इसके अलावा वो केसेस जो बच्चों की कस्टडी से रिलेट करते हैं, चाइल्ड कस्टडी, विजिटेशन राइट्स, गार्डियनशिप। बच्चे का किसी ने गार्डियनशिप लेना है, माँ ने लेना है, बाप ने लेना है, किसी थर्ड पर्सन लेना है, या फिर कोई बच्चों की विजिटेशन राइट्स क्लेम करना चाहता है माँ बाप में से, या कोई और फैमिली में से करना चाहता है, या बच्चों की कोई कस्टडी लेना चाहता है, चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, विजिटेशन राइट्स को देखे जाए, मीटिंग करना चाहता है किसी खास मौके पर या परमानेंट तौर पर, तो वो ये सारे रिलेटेड गार्डियनशिप और बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो भी फाइल किए जाते हैं फैमिली कोर्ट में, और जुरिडिक्शन बनता है फैमिली कोर्ट। इसके अलावा वो मैटर्स जो कि हेग कन्वेंशन से रिलेटेड है, ये बच्चे को इलीगली तौर पर दूसरे मुल्क अगर भेज दिया जाता है, मैटर्स पर्टेनिंग टू द रिटर्न ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की वापसी के हवाले से अंडर द हेग कन्वेंशन ऑन सिविल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन, जो है 1980 का जो हेग कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन से रिलेटेड अगर कोई बच्चा गैर कानूनी तौर पर, ज़बरदस्ती तौर पर एक पार्टी को महरूम कर दिया जाता है और बच्चे को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिया जाता है और बच्चे को वापस लाना है, रिटर्न करना है हेग कन्वेंशन के थ्रू, तो ये भी केस फाइल होगा फैमिली कोर्ट में, और ये भी जुरिडिक्शन है फैमिली कोर्ट की। इसके अलावा जेक्टिटेशन ऑफ द मैरिज, अगर कोई भी, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, वो एक दूसरे के खिलाफ, यूं समझ ले, हस्बैंड और वाइफ तो नहीं होंगे, एक क्लेम करता है कि मुझे गलत तौर पर ये बीवी बना रहा है, ये दूसरा क्लेम करता है मुझे हस्बैंड बना रहा है, झूठा बना रहा है, यानी कोई झूठे कागजात बना के किसी को बीवी बना लेना, किसी को हस्बैंड बना लेना, तो उसको ख़त्म करने के लिए कि मुझे हस्बैंड या बीवी कॉल ना करे, या ये झूठे कागज है इनको ख़त्म किया जाए और कोर्ट कहे कि मैंने शादी नहीं की, चलो जी जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का ये केस भी अगर फाइल करना है तो ये भी जुरिडिक्शन बनेगी फैमिली कोर्ट की, और हम फैमिली कोर्ट में केस फाइल करेंगे। इसके अलावा डावरी का, डावरी से रिलेटेड जितने भी है, जहेज का सामान है, जहेज का सामान लेना है बीवी ने या हस्बैंड ने देना है, लेना या देना, कोई भी अगर केस है
हक डावरी से रिलेटेड, जहेज से रिलेटेड, जहेज के सामान से रिलेटेड, तो वो केस फाइल होगा फैमिली कोर्ट में। ये भी जुरिडिक्शन बनेगी फैमिली कोर्ट की। और इसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द चाइल्ड, या फिर वाइफ की कोई पर्सनल बिलोंगिंग है, या फिर बच्चे की पर्सनल बिलोंगिंग है। बच्चा माँ के पास रहता है और बच्चे की कोई पर्सनल बिलोंगिंग, को ज़ाती अशिया रह जाती है उसके बाप के पास, बीवी के हस्बैंड के पास, तो पर्सनल बिलोंगिंग चाहे बच्चे की है, कोई भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, और भी कोई पर्सनल चीज़ें जो हो सकती हैं, तो वो वापस लेनी है, तो वो पर्सनल बिलोंगिंग भी वापस लेने के लिए भी केस फाइल किया जाएगा फैमिली कोर्ट। इसके अलावा एनी अदर मैटर्स इराइजिंग आउट ऑफ द निकाहनामा, यानी निकाहनामा से मुतालिक कोई और अगर कोई चीज़ इराइज होती है, कोई मैटर इराइज होता है, तो निकाहनामा से जितने भी मैटर्स पर्टेन करते हैं वो सारे के सारे मैटर्स हमें फाइल करने पड़ेंगे फैमिली कोर्ट में। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से केस हम फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, यानी फैमिली कोर्ट की क्या जुरिडिक्शन है, किन केसों को एंटरटेन कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखें, फैमिली कोर्ट में अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लेता है, याद रखें, अगर हस्बैंड, क्योंकि फैमिली कोर्ट को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल का भी एक पावर्स मौजूद है, वो भी जुरिडिक्शन मौजूद है। अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है बिला इजाजत के, तो बीवी उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करना चाहती है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना चाहती है हस्बैंड के खिलाफ, इसने बगैर इजाजत की दूसरी शादी की है, तो याद रखें ये केस भी फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन बनेगा और ये केस भी फैमिली कोर्ट में फाइल होगा। तो ये आज हमने वो डिटेल बताई उन केसों की जो कि फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है, जो हम फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, और कल फिर मिलते हैं नए लीगल लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।